अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये रमज़ान से एक दिन पहले की फुटेज है और मैं जो है सुबह के टाइम अपनी ये बालकनी में थी। मेरे अभी मैंने प्लांट्स खरीदने हैं, बस वो थोड़े से काम मेरे पेंडिंग हो गए। बताती हूँ मेरे काम पेंडिंग क्यों हुए हैं। मैंने पुदीना थोड़ा-सा ना, मेरे पास ये पुराने गमले पड़े हुए थे, तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो अपना पुदीना लगा लिया था, ताकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पुदीना नहीं मिलता। हाँ जी, आज ये स्टोरी है कि मैं सुबह से जब उठी थी तो मैं अपने हस्बैंड की पैकिंग पे लगी हुई थी, मैं और बेटी और हम सब लगे हुए थे। अब आप कहेंगे कि मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे थे? सॉरी, मैं उसकी फुटेज बिल्कुल भी नहीं बना पाई बिकॉज़ मैं बहुत बिज़ी थी और मुझे था कि एक दफ़ा मैं सारा सामान-शमान मैं पैक कर लूँ और फिर सारे काम हो जाएँ। असल में मेरे हस्बैंड की जॉब आउट ऑफ द सिटी हो गई है, तो वो ये है कि सारे काम, सारी चीज़ें, पैकिंग, उनकी सारी काम, सब कुछ मुझे पैक करना था। और उसी वज़ह से मैं कुछ दिन इतनी बिज़ी रही थी बाज़ारों के चक्करों में कि मुझे था कि उनके जाने से पहले-पहले मैं रमज़ान की काफ़ी तैयारी कर लूँ और ताकि जब वो चले जाते हैं खैर से, तो मैं इतनी दूर-दूर तक ड्राइव नहीं कर सकती। मुझे ड्राइविंग आती है, मैं सिर्फ़ जो है वो तलाल को पिक एंड ड्रॉप दे सकती हूँ, करीब-करीब एरियो में जा सकती हूँ। बट ये है कि इतनी दूर-दूर यू कैन से कि ड्राइविंग जो है ना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो वो ये है कि इस वज़ह से थोड़ा-सा मेरा जो है ना काम थोड़ा पेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि मुझे था कि मैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले अपने वो काम जो कि उनके जाने के बाद मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं सोच रही थी बेहतर यही है कि मैं उन कामों को अभी से ही कर लूँ। बस उनकी पैकिंग वग़ैरह जब कर ली तो वो एयरपोर्ट चले गए और हम जो है वो घर में हैं और अब ये वाली रमज़ान आप हमें देखेंगे इंशाल्लाह एंड में आ जाएँगे, बट ये है कि अब कुछ दिन तो वो यहाँ नहीं होंगे, तो मैं और बच्चे ही होंगे और हम ही रमज़ान में जो है ना आप लोगों को अभी फ़िलहाल नज़र आएँगे। सो ख़ैर मैंने ना बड़ी लाइट्स मँगवाई थी फॉर माय डेकोरेशन, बट वो आई नहीं और मैं सीरियसली सिर्फ़ इस चक्कर में कि मेरे हस्बैंड ने जाना है, मैं बिल्कुल ही भूल गई। तो अभी आज मुझे याद है, मैंने कहा चलें अभी तो मैं नहीं जा सकती। चलिए मेरे जो पास जो पुरानी लाइट्स पड़ी हैं या पुराना जो मेरे पास जो भी डेकोरेशन का सामान पड़ा हुआ है, उससे आई विल बी डेकोरेटिंग माय हाउस। तो उसके लिए जो है ये स्ट्रिंग लाइट्स थी और इसमें जो है छोटे-छोटे से ऐसे गोल्डन कलर के लगे हुए थे, मैंने लगा लिए थे। बहुत अच्छी छोटी-सी लाइट है, बस थोड़े बहुत खाना पूरी। और दूसरा ये कि मैंने जो है वो अपनी तस्बीह वगैरह निकाली थी। ये वाली ज़िक्र वाली रिंग इज़ टू गुड सीरियसली, बहुत अच्छी चार्ज होती है। इसके अंदर इसका चार्जर होता है, उसको चार्ज करो तो ये बड़े आराम से जो है ना आपको काउंटर और इवन नमाज़ की जो है ना अगर आपके हाथ में हो तो ये नमाज़ की आपको ये वाइब्रेट करती है, ताकि आपको पता चल जाए कि जी नमाज़ का जो है वो टाइम हो गया या अज़ान का टाइम हो गया। और इसका ऐप है, मुझे इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन्स आए थे, ये आपको दराज़ पे भी मिल जाएगा, इसमें कलर्स भी आपको मिल जाएँगे। तो ये बहुत अच्छी, मतलब मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे पास जो पुराना था, जो मैंने आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा, मैं मक्का से लेकर आई थी। वो जो है वो मेरा मैंने दे दिया। उससे ये बहुत डिजिटल है, इसका ऐप है, बाकायदा फ़ोन के साथ ये ब्लूटूथ के ज़रिए जो है वो कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद ये होता है कि आपको अज़ान के बारे में भी बताता है और आपकी काउंटिंग भी जो है ना वो रिकॉर्ड रखता है। और आपके मोबाइल पे इसका ऐप की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। ख़ैर इसको मैंने एक साइड पे रख दिया था और अभी मैंने अपनी कबर्ड से जो है ना वो सारा सामान निकालना शुरू किया, जो कि मैं पिछले रमज़ानों में यूज़ करती रही थी। मैं पिछले रमज़ान में भी यूज़ किया था। ये छोटे-छोटे से यू कैन से के केजेस हैं, जिसके अंदर जो है ना आप टी लाइट्स लगा सकते हैं। तो बड़े प्यारे लगते हैं अगर आप अपनी डाइनिंग वगैरह पे लगाएँ, तो ये भी मैंने निकाल ली थी और उसके अलावा जो थी ये मेरे पास जो है वो कैंडल्स हैं और ये वाली कैंडल्स जो है ना और कै टी लाइट का पूरा एक पैकेट है मेरे पास, वो मैं आइकिया से लेकर आई थी और ये वाली भी जो है ना आइकिया की ही लाइट्स हैं। तो अगर आपकी कंट्री में आइकिया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर उसको फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि आइकिया का सामान बहुत, मुझे आइकिया का फर्नीचर नहीं अच्छा लगता, बड़ा रफ़ सा लगता है। बट ये कि उसकी जो है ना बाकी जो चीज़ें हैं ना सीरियसली नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। ख़ैर इसके अलावा जो है ना मेरा जो कबर्ड में मैंने सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो मैंने आपको बताया, मैंने सारा अपना पुराना सामान निकाला। ये सारा डेकोरेशन का ही सामान है, तो अगर आप यूज़ कर लें इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो ये वाले मेरे कोस्टर्स थे, बड़े प्यारे से कोस्टर्स हैं, मतलब ये शीशे के कोस्टर्स हैं, उसकी चारों तरफ जो है ना वो छोटी-छोटी सी ऐसे डायमंड टीज़ टाइप की जो है ना वो लेयरिंग मीन्स एक पट्टी लगी हुई है। तो मुझे था कि ये रमज़ान में मैं बगैर कोस्टर के कभी भी कप नहीं रखती, मैं बगैर कोस्टर के कभी ग्लास नहीं रखती, मुझे बड़ा रफ़ लगता है, अगर किसी के घर में भी हो, मुझे कोफ्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मुझे आदत है कोस्टर्स की। तो ये वाले कोस्टर जो है ना मैंने फेस्टिव कोस्टर्स के तौर पे रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैं निकल आई थी, वो मैंने उनको इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ आगे रमज़ान में इसकी डेकोरेशन वगैरह शेयर करती रहूँगी।
ख़ैर अभी जो है ना फिर मैंने रात को क्योंकि फिर मग़रिब की नमाज़ हो गई थी, फिर इशा की हो गई और फिर ये हुआ मैं थोड़ा सोई हूँ और फिर मैं उठ गई थी। मुझे था कि मैं पहला रोज़ा होता है ना तो आपको थोड़ी-सी टेंशन हो रही होती है कि ऐसा ना हो कि मैं सोती रह जाऊँ और बच्चों को सहरी ना मिले या पहले रमज़ान में थोड़ी-सी टेंशन होती है, बाद में फिर इफ्तारी पे भी समटाइम्स टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही होती क्योंकि आपको आदत नहीं होती। तो मैं उठ गई थी अर्ली, बहुत अर्ली उठ गई थी और मुझे था कि जल्दी-जल्दी से जो है मैं बच्चों को पराठा बना दूँ। तो मैं और बेटी तो सिर्फ़ 1 पराठा खाते हैं माशाल्लाह मेरा बेटा ही इज़ इन ग्रोइंग एज ही आस्क्ड फॉर 3 पराठे आई वाज़ लाइक ओके फाइन तो मैं उसके लिए पराठे बना रही थी और पराठों के साथ जो है वो मुझे जो बेसिकली चीज़ अच्छी लगती है तो सालन होता है रात का लेकिन चावल बनाए थे मैंने पुलाव तो मेरा था कि नहीं पराठा और अंडा ही सही होता है। तो ख़ैर फिर मैंने अपनी बेटी को जगाया और उसको मैंने कहा कि चलो जी कैमरा पकड़ो, थोड़ी-सी मेरी हेल्प आउट कर दो। तो वो बेचारी जो है वो मेरा थोड़ा बहुत वो ख़ैर वो मेरा बहुत हेल्प करती है लाइक इफ्तारी के टाइम भी सारी बेटियाँ बहुत हेल्प करती हैं। बेटे भी करते होंगे किसी के लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल कुकिंग वग़ैरह नहीं आती। हाँ, वो थोड़े इफ्तारी से पहले थोड़े बहुत बर्तन-वर्तन आपके यहाँ-वहाँ कर देता है बट वो ये कि उसको और कुछ हेल्प करनी नहीं आती। तो अभी फर्स्ट इफ्तारी थी, सहरी थी यानी कि मेरी लाइफ़ की शायद फर्स्ट सहरी होगी या एक आध बार पहले इस तरह हुआ था कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री थे। तो मैंने वो तो ख़ैर पूरी रमज़ान उसमें मेरे बच्चे भी बहुत छोटे-छोटे थे और पूरी रमज़ान मैंने अलोन सिर्फ़ अफ़्तारी की थी और उसमें मेरे बच्चे शायद रोज़े भी कोई एक आध क्योंकि वो इस तरह थे जैसे प्ले ग्रुप में और 1 क्लास के बच्चे थे, तो मैंने पूरे रोज़े अलोन रखे थे। तो इस दफ़ा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तो वो ये है कि वो मेरे साथ हैं। मुझे इससे अलोन फ़ीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन पहली सहरी थी तो ऐसे घर खाली-खाली लग रहा था। वो होता है दैट इज़ रियलिटी। खैर एनीवेज़ पराठे मैंने बना लिए और पराठों के साथ जो है ना वो मुझे था कि चलो मैं इसमें साथ में अंडे बना लूँगी क्योंकि सालन एज़ यू ऑल नो मैंने नहीं बनाया था, तो मुझे था कि पराठे अंडे खा लेंगे आज हम। वैसे मुझे जो है ना फ्रैंकली स्पीकिंग सहरी में ना फेनियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैं हर रमज़ान अभी भी ग्रोसरी अगर आप लोगों ने मेरी गौर से देखी हो तो मैंने उसमें फेनियाँ भी मैं लेकर आई हूँ। तो वो मैं फेनियाँ जो है ना वो दूध के साथ खा लेती हूँ और मुझे फेनियाँ ठंडे दूध में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग के घर में सहरी में क्या बनता है? और ये बेटी जो है ना वो मेरी बना रही है अंडे और ये वाला जो पैन है ना इट्स लाइक उसको इस तरह यूज़ करना आ नहीं रहा था इस पैन को, तो वो सारे अंडे जो है ना वो बेचारे स्क्रैम्बल्ड हो रहे थे बट इट आई वाज़ लाइक ओके फाइन कोई बात नहीं सहरी के टाइम आपको जल्दी होती है कि जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाए। और आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग के घर में फर्स्ट सहरी में आप लोगों ने क्या-क्या बनाया था ताकि थोड़ी बहुत आइडिया हो जाता है बंदे को कि किस तरह से बनाना है। और आज मैं गोल पराठे बना रही हूँ, पता नहीं कितने ज़माने के बाद मैं हमेशा जो है ना स्क्वायर पराठे बनाती हूँ, हमेशा। और ये गोल पराठे मेरी अम्मी बनाती हैं और स्क्वायर पराठे मेरी सास बनाती थी, तो मैंने उनसे सीखे थे। तो ये है कि मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पराठे होते हैं ना, मैं राउंड बना लेती हूँ आज। हाँ जी, तो बस फिर ये था कि लस्सी थी और ये लस्सी जो है क्वेटा से मैं लेकर आई थी और ये लस्सी बहुत ज़बरदस्त लस्सी है। अगर आप लोगों ने ये लस्सी नहीं पी है ना, तो आप लोग ईरानी ये लस्सी होती है, ये ईरानी शॉप्स में मिलती है और अगर आप लोगों ने नहीं पी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतने मज़े की लस्सी होती है, मैंने इतने मज़े की लस्सी आज तक नहीं पी। इसका टेस्ट बड़ा प्यारा मज़े का होता है, मिंट की तरह का होता है, थोड़ा-सा मिंट भी होता है इसमें। तो ये लस्सी थी, चाय मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि चाय मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह सहरी में भी पीती थी और फिर इफ्तारी के बाद भी पीती थी। तो अभी आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था सहरी पे जो है ना वो चाय पीने का, तो चाय तो ओमिट हो गई तो हमने कहा चलो लस्सी पी लेते हैं क्योंकि ये लस्सी मेरे बच्चों की भी बड़ी फ़ेवरेट है और मेरी भी और जब आप दही या लस्सी पीते हैं तो आपको पूरा दिन फिर प्यास नहीं लगती। खैर मौसम इतना अच्छा प्लेज़ेंट है, अभी भी आपको मेरे घर के बाहर जो विंड चार्म लगा है उसकी छोटी-छोटी सी आवाज़ आ रही होगी, बहुत हवा चल रही है, बड़ा विंडी मज़े का मौसम हुआ हुआ है इधर पिंडी में एंड सुना है कि बारिश होगी तो दोबारा से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बस ये अच्छा है कि इस दफ़ा सर्दी जो है ना वो गर्मी इस रमज़ान में नहीं है, बहुत अच्छा प्लेज़ेंट मौसम हमें जो है ना हम रमज़ान देख रहे हैं। सो ख़ैर अभी ये जो है ना मैंने अपने बच्चों को जगा लिया था, वो आ गए थे बेटा मेरा और हम करने लगे थे अपनी सहरी और आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों का जो है ना सहरी के टाइम पे आप लोग कौन-सी चीज़ फ़ेवरेट है जो आप खाते हैं या आप लोग सहरी में क्या ऐसा है जो आपका फैमिली ट्रेडिशन है? मेरी फैमिली का जो है ना वो मोस्टली हम लोग पहली जो रोज़ सहरी होती है ना मैं आलू की भुजिया बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड आज थे नहीं तो मैंने जो है फिर वो आलू की भुजिया भी नहीं बनाई, मुझे था कि चलो बस अंडों के साथ ही खा लेते हैं। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।